इस वीडियो में हम लोग फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोग देखे थे कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर पेट्रोग्राड रख दिया गया था। इन द विंटर ऑफ 1917 जो कैपिटल था पेट्रोग्राड, वहाँ पर कंडीशंस और ख़राब हो गया। सिटी दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक वर्कर्स का क्वार्टर्स हुआ करता था और फैक्ट्रीज होता था ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा, और लेफ्ट साइड में विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स था, फैशनेबल एरियाज था वो। तो 1917 में जब फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हो गया तो वर्कर्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ। ठंड बहुत ज़्यादा था, अब बहुत ज़्यादा मतलब स्नो वगैरह भी होने लग गया। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वेर अपोज्ड टू द सार्स डिज़ायर टू डिसॉल्व द डूमा। सार का जो डिज़ायर था कि डूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए, पार्लियामेंटेरियंस उसके अगेंस्ट थे। तो ऑन 22 फरवरी अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। मतलब एक फैक्ट्री में लॉकआउट मतलब काम बंद पड़ गया। तो द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। अब ऑलरेडी खाने पीने का प्रॉब्लम है, अगर फैक्ट्री में काम बंद कर देगा तो फिर वर्कर लोग कहाँ जाएगा। तो अगला दिन 50 फैक्ट्री में वर्कर्स लोग स्ट्राइक कर दिए। इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, और ये दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से सेलिब्रेट होने लगा। वर्कर्स लोग फिर क्या किए, वो फैक्ट्री का क्वार्टर्स क्रॉस करके कैपिटल के सेंटर में आए, द नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। एट दिस स्टेज कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा था ये सारा मूवमेंट्स को। जो भी फैशनेबल क्वार्टर्स था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स था, सबको वर्कर लोग घेर लिए। गवर्नमेंट एक कर्फ्यू बैन इम्पोज कर दिया और पुलिस को भेज दिया हटाने के लिए, तो लोगों को डिस्पर्स करने के लिए। तो लोग फिर डर के भाग भी गए, लेकिन वापस वो लोग 24 और 25 को आए। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। पॉलिटिशियंस भी अगेंस्ट में थे। डेमोन्स्ट्रेटर्स फिर स्ट्रीट में आ गए 26 को। ऑन द 27 पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। The streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. लोग मतलब लोगों के अंदर इतना गुस्सा था, वो लोग हर दिन आकर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। गवर्नमेंट सिचुएशन कंट्रोल करने का कोशिश किया और फिर से आर्मी को भेजा, लेकिन इस बार आर्मी फायर करने से मना कर दिया। ऑफिसर को गोली लगा। 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. वो लोग भी बोलने लगे कि हम लोग ये जो वर्कर्स हैं इनके साथ हैं। तो सोल्जर्स और वर्कर्स सब मिलकर स्ट्राइक किए, और वो लोग एक मतलब एक काउंसिल बनाए जिसका नाम दिए सोवियत, उसी बिल्डिंग में जहाँ पर डूमा का मीटिंग था। वो बोला गया पेट्रोग्राड सोवियत। फिर नेक्स्ट डे एक डेलीगेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल गए सार से मिलने के लिए। मिलिट्री कमांडर्स सार को एडवाइस किए कि अब तुम पोजीशन एब्डिकेट कर दो, मतलब अब तुम छोड़ दो रूलिंग। फिर वो उनका एडवाइस फॉलो किया और 2 मार्च को अपना क्राउन एब्डिकेट कर दिया। सोवियत लीडर्स जो थे और डूमा के लीडर्स, ये लोग मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाए, मतलब एक टेम्पररी गवर्नमेंट टाइप का, जो रशिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. सबको वोटिंग राइट दिया जाएगा, उसके बेसिस पे था कि इलेक्शन होगा एंड ऑल। मीनवाइल प्रोविजनल गवर्नमेंट काम करेगा। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। तो इसी रेवोल्यूशन को बोला जाता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। अब फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ? Army officials, landowners, industrialists were influential in the provisional government. Liberals और socialists का ही ज़्यादा चलता था। Restrictions पब्लिक मीटिंग वगैरह पे जो था वो सब हटा दिया गया। जो पेट्रोग्राड सोवियत बना, उसी तरह का अलग अलग जगह पे सोवियत बनने लग गया। बोल्शेविक्स के जो लीडर थे वोल्डिमिर लेनिन, वो रशिया से वो एग्जाइल पे गए हुए थे, कंट्री से बाहर निकाले गए थे, वो वापस आए। He and Bolsheviks had opposed the war since 1914. उनका शुरू से ही था कि वॉर ख़त्म करने का टाइम है। अब उनको लगता था कि सोवियट्स को कंट्रोल ले लेना चाहिए।
तो वो डिक्लेयर किए जो भी वॉर है उसको ख़त्म करो, पेजेंट्स का जो लैंड है उनको वापस करो, और जो बैंक्स है उनको नेशनलाइज कर दिया जाना चाहिए। ये 3 डिमांड को बोला जाता है लेनिन्स अप्रैल थीसिस। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। वो बोले बोल्शेविक्स पार्टी को अपना नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि वही उसका एम होगा। फिर मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वेर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। उन लोगों को लगा कि अभी तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था, तो लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो स्टेबल हो पाए, अभी से इतना डिमांड्स रखना सही नहीं है। लेकिन बाद के महीना में प्रोविजनल गवर्नमेंट का ऐसा एटीट्यूड चेंज हुआ कि बोल्शेविक्स को लगा कि उसको हटा देना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ, बोल्शेविक्स जगह जगह मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, ट्रेड यूनियंस बढ़ने लग गया था, सोल्जर्स का अपना कमिटीज़ बनने लग गया था, और इसी तरह से 500 अलग अलग सोवियट्स बन चुका था। ये सब ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में अपना रिप्रेजेंटेशन के लिए गए। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को दिखा कि अब उसका पावर कमते जा रहा है और बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, तो फिर वो लोग स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। क्या मेजर्स लिए? वर्कर्स इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज। जो वर्कर लोग अपना यूनियन बना बनाकर फैक्ट्री में अपना चला रहा था वो बंद करवाया। इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। बोल्शेविक्स का जो भी डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह था उसको बंद करवाया गया। तो बोल्शेविक लीडर्स को छुपना पड़ा। मीनवाइल कंट्री साइड में पेजेंट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। वो लोग बोलते थे कि लैंड को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करो, सबको सबके नीड के हिसाब से दिया जाएगा। तो और ये सबसे एनकरेज होकर पेजेंट्स लोग ज़मीन वगैरह हथियाने लग गए। तो इन सब से प्रोविजनल गवर्नमेंट अपना पूरा रूप बदल लिया। तो क्या हुआ अक्टूबर में, जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में प्रॉब्लम बढ़ते गया, तो लेनिन को लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी अब एक डिक्टेटर बनता जा रहा है जो अपना चला रहा है। इन सितंबर वो डिस्कशंस शुरू कर दिया। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। जो भी बोल्शेविक पार्टी के सपोर्ट में थे सब साथ आए। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power। वो बोला कि अब पूरा पावर हम लोगों को कैप्चर करना पड़ेगा। एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी बनाया गया बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की। ये कब होने वाला था, ये इवेंट को एक सीक्रेट रखा गया था। प्रॉब्लम बढ़ता गया। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को ये बात समझ आ गया था, तो वो पहले ही आर्मी को ये किया था कि तुम लोग अटैक करने के लिए रेडी रहना। तो एट डॉन, मतलब एकदम सुबह सुबह सनराइज के टाइम पे, सनराइज के जस्ट बाद, तो सॉरी या एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज्ड द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। तो बोल्शेविक न्यूज़पेपर का जो बिल्डिंग था उसको कैप्चर कर लिया। टेलीफोन लाइन, टेलीग्राफ ऑफिस, सब कुछ को बंद करा दिया गया। विंटर पैलेस जो गवर्नमेंट का था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी भेजा गया। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। तो ये जो पार्टी था जो ऊपर पढ़े हम लोग बनाया गया था, ये क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कैप्चर करने लग गया बदले में, और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने लग गया। लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। इसी तरह से बहुत सारा शिप अलग अलग आया, मिलिट्री पॉइंट्स कैप्चर कर लिया। रात होते होते तक में पूरा सिटी कमिटी के कंट्रोल में हो गया। फिर ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स का मीटिंग हुआ। मेजॉरिटी बोल्शेविक का एक्शन के साथ था, तो बहुत सा फाइटिंग वगैरह हुआ। उसके बाद फाइनली बोल्शेविक कंट्रोल कर लिया मॉस्को पेट्रोग्राड का एरिया। तो ये जो अक्टूबर में हुआ इसको बोला जाता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। फिर इसके बाद क्या चेंजेस हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।